Namaskar viewers, today's topic is the Lebanon Top. This is the poem from class 11th textbook named Hornbill. And this poem written by Ted Hughes. तो लेबनम टॉप को हम इसको पढ़ते हैं। लेबनम एक्चुअल में एक पेड़ का नाम है, ठीक है। लेबनम का मतलब होता है कि अमलतास का एक पेड़ है, तो टॉप से मतलब उसकी चोटी से मतलब है, यानी उसका टॉप वाला पार्ट से मतलब है। ओके, लेट्स गो अहेड। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. The Lebanon top is silent. लेबनम का टॉप क्या है? बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत है, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और समय है आपका सितंबर का, ऑटम का। तो उसमें जो आफ्टरनून के समय जो सनलाइट, जो रोशनी, धूप की रोशनी दिखाई दे रही है, वो ब्लू, उसमें थोड़ा सा येलोविश है, गोल्डन येलोविश। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लेबनम टॉप इज साइलेंट, यानी द अपर पार्ट, द टॉप पार्ट ऑफ ए लेबनम ट्री क्या है? बिल्कुल शांत, चुपचाप है। इसका मतलब है कि उसमें कोई मूवमेंट या कुछ चेंज अभी नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। और ये जो ऑटोनल जो है, यानी समय जो है आपका ऋतु का, ऑटम का समय है, सितंबर का महीना है, और सनलाइट थोड़ा सा येलोविश। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यद्यपि इसके सारे बीज जो हैं गिर चुके हैं, और थोड़ा सा इसके जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो पीली पड़ गई हैं। कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं, और बीज सीड्स जो हैं ऑलरेडी फॉलन, यानी गिर चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है, इसमें एजिंग चीजें दिखा रखी है, यानी उम्र का दिखा है। कहने का मतलब उस ऋतु की उम्र जो है लगभग पूरी हो चुकी है, और वो जाने वाली। तो ऑटम का है, आखिरी समय है। तो ये क्लियर हो गया। तो सितंबर का, यानी लेबनम का जो पेड़ बिल्कुल शांत चुपचाप है, उसका टॉपर पार्ट से पता चलता है हमें। और सितंबर का महीना है, और उसमें हल्का सा धूप में पीलीपन है दोपहर में, और इसकी कुछ पत्तियां, लेबनम की जो पत्तियां हैं, अमलतास का जो पेड़ है, कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, और यद्यपि इसके सारे बीज गिर चुके हैं। नेक्स्ट, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness startment at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trilling. The whole tree trembles and trills. तो टिल द गोल्ड फ्रिंच कम्स, यानी गोल्ड फ्रिंच नाम की पक्षी के आने से पहले। गोल्ड फ्रिंच जो है एक छोटी सी चिड़िया होती है, सोन चिड़ी भी कहते हैं जिसे। विद ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग माने होता है रिपीटेड, यानी हल्का सा जो है बार बार रिपीटेडली वो चर्पिंग करती है। क्या करती है? बार बार वो चहचहाती है। ए सडननेस, ए स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच एंड, तो उसके आने से, जैसे गोल्ड फ्लिंच नाम की पक्षी आती है, हल्के से चहचहाने के साथ, तो सडननेस माने अचानक, स्टार्टमेंट, तो उस समय जो है स्टार्टमेंट एक चौंकाने वाला जो है, एट ए ब्रांच एंड, पूरी शाखा के आखिरी तक हलचल शुरू हो जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। अब उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल स्टार्टमेंट का मतलब होता है एक किस्म से चौंकाना कोई चीज को, सडन माने अचानक। तो इस तरह से जो भावना होती है। ए ब्रांच एंड का मतलब होता है बिल्कुल शाखा के आखिरी तक, ठीक है। और स्लीक जो है, स्लीक को अगर हम देखेंगे, स्लीक का मतलब होता है बिल्कुल एक स्मूथ, ठीक है, एज ए लिजर्ड की तरह, और बिल्कुल अलर्ट होकर, और बिल्कुल अब्रप्ट यानी अचानक से। तो अब हम इसको जरा बताते हैं। तो
तब अचानक से गोल्ड फ्लिंच जो है बिल्कुल चौंकाने वाले हिसाब से एक शाखा के अंत तक प्रवेश करती है। अब बिल्कुल स्लीक यानी स्मूथली एक लिजर्ड की तरह, देखो जिस तरह से वो एंटर करती है बिल्कुल लिजर्ड की तरह बिल्कुल स्मूथनेस के साथ। तो कंपैरिजन कर रखा है लिजर्ड से उसका, एज ए लिजर्ड। एंड अलर्ट यानी बिल्कुल अलर्ट होकर, अब्रप्ट माने होता है बिल्कुल चौकन्ना होकर, बिल्कुल चौकन्ने के साथ, अलर्ट के साथ एक लिजर्ड की तरह, स्लीक यानी स्लीक एज ए लिजर्ड की तरह सी एंटर द थिकनेस माने होता है उन पत्तियों के अंदर यानी घने पेड़ के अंदर। एंड ए मशीन स्टार्ट ऑफ चिटरिंग, तो जैसे ही वह अंदर घुसती है तो एक मशीन, पूरी मशीन स्टार्ट ऑफ चिटरिंग। अब यहाँ पर मशीन कौन है? मशीन उसके कौन है? नेस्लिंग यानी उसके छोटे छोटे बच्चे जो घोंसले में हैं उनको हम क्या कहेंगे? मशीन। ठीक है, यानी मशीन जो है जिस प्रकार से एक मशीन अचानक स्टार्ट हो जाती है, हो गया, तो एक मशीन शीश में से स्टार्ट हो जाती है, उस यानी उसके बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं, चिटरिंग शुरू कर देते हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब यानी उसके ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी उसके पंखों के जो पर है उन पक्षियों के फड़फड़ाने लगते हैं, उसके बच्चों के जो उसकी यंग वंस हैं। एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेमल्स एंड ट्रिल, और इस प्रकार से ट्रिलिंग यानी एक बिल्कुल अचानक एक बदलाव सा आने लगता है। द होल ट्री यानी ट्रिलिंग का मतलब यहाँ पर एक कंपन यानी थोड़ा सा हलचल सी पैदा हो जाती है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ जो है ट्रेम्बल होने लगता है, कांपने, उसमें मूवमेंट होने लगती है। ठीक है, और थ्रिल्स माने एक उत्तेजना टाइप की, उत्तेजना टाइप की उस पेड़ के अंदर दिखाई देती है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैं इसको नटसेल में समझा देता हूँ। जैसे ही गोल्ड फ्लिंच नाम की पक्षी यानी सोन चिड़ी जो है बिल्कुल हल्की सी चहचहाट के साथ अचानक चौकन्ना होकर उस पेड़ के अंदर प्रवेश, उस घने पेड़ के अंदर एक छिपकली की तरह चौकन्ना होकर उस पेड़ के अंदर एंटर करती है यानी प्रवेश करती है उस घने पेड़ के अंदर, तो तुरंत पूरे पेड़ में हलचल सी पैदा हो जाती है। अब वो हलचल है क्या? यानी उसमें छोटे छोटे उसके घोंसले में जो बच्चे हैं वो चहचहाने शुरू लगते हैं, पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, और उस चहचहाने, चिटरिंग और ट्रिमर से जो है उनके पंखों की आवाज है, वो चीजें जिससे पेड़ पत्तियां थोड़ी सी उसमें कंपन सा पैदा होता है, हिलने से लगते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ के अंदर कोई चीज, कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, यानी उनके पक्षियों के चहचहाने की आवाज शुरू हो जाती है, पेड़ में पत्तियां हिलने लगती हैं। तो इसीलिए पूरा पेड़ जो है उसमें एक उत्तेजना टाइप की, एक कंपन टाइप का होने लगता है। कहने का मतलब उसके मां के यानी उस घोंसले में जो पक्षी हैं उसके मां के आने से पूरा पेड़ क्या हो जाता है? चहचहाना यानी उसमें मूवमेंट, हलचल होने लगता है, जो अब तक हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था। देखो जीवन है यानी यहाँ पर उसके माँ उनके लिए एक हलचल करने वाली है। ठीक है, माँ के आने से उस पेड़ में हमें जो लग रहा था अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है, जान नहीं है, लेकिन अचानक से उस पेड़ में जान आने लगती है, यानी उसके अंदर जो चीज है, यानी जो चीज हम सोचते हैं वो एक्चुअल में वो चीज चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि शांत चीजें भी मूवमेंट तब करती हैं जब उसमें मूवमेंट करने वाला होना चाहिए। तो ठीक है, तो यानी वो पेड़ शांत नहीं है जो हमें लग रहा था, लेकिन उसमें आने से उसमें भी जीवन है, उस पेड़ के अंदर भी जीवन यानी घोंसला है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहाँ पर जो है इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये असल में क्या है? क्या है? अपने फैमिली की एक इंजन है। क्या है? कौन? गोल्ड फ्लिंच। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो इंजन है, इंजन कौन है यहाँ पर? गोल्ड फ्लिंच। याद रख लेना, गोल्ड फ्लिंच जो है ये पक्षी जो है इंजन है, किसका? अपने पेड़ का। यानी इंजन के कारण, इंजन स्टार्ट होता है तभी पेड़ में हलचल होती है, यानी उसकी गोल्ड फ्लिंच जब उस पेड़ में एंटर करती है तभी उसमें मूवमेंट यानी हलचल सोर्स होना शुरू हो जाता है। तो
तो इंजन के स्टार्ट होने से ही पूरी चीजें एक्टिव होने लगती हैं, मूवमेंट होने लगती है। तो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी अपने घोंसले के, अपने छोटे बच्चों के लिए गोल्डफिंच एक इंजन का काम करती है। शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड, और पूरे स्ट्रोक के साथ, पूरे झटकों के साथ, पूरे मूवमेंट हलचल के साथ वह जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, उसके ब्रांच एंड माने शाखा के आखिरी तक वह प्रवेश करती है, यानी इधर उधर घूमते रहती है उस पेड़ के अंदर। गोल्डफिंच शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पर बार्ड फेस आया, बार्ड फेस का मतलब मास्क यानी आइडेंटिटी और मास्क। सी शोविंग हर, शो माने दिखाती है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। वह क्योंकि पत्तियों के कारण वो पत्तियां उस गोल्डफिंच के चेहरे को ढक देती हैं, जिससे उसके बच्चे उसका चेहरे को नहीं देख पाती हैं। इसीलिए वो शोविंग हर बार्ड फेस, यानी पत्तियों के कारण उस ढके हुए चेहरे को आइडेंटिटी मास्क माने उस मास्क को हटाकर पत्तियों के अंदर घुसकर वो अपने बच्चों को चेहरा दिखाती कि मैं हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो अपना आइडेंटिटी दिखाती जाती है। जो बार्ड फेस पश्चिम के कारण उसका मास्क बन गए थे, उनको हटाते हुए अपना चेहरा दिखाती है कि ये मैं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, यानी गोल्डफिंच अपने फैमिली के लिए इंजन के समान है। वह बिल्कुल शाखा के इधर उधर पूरे घूमती है और उन पत्तियों को हटाते हुए अपने बच्चों को अपना चेहरा दिखाती है कि ये पत्तियां मेरे चेहरे को जो ढक रही हैं, ये मैं ही हूं। पत्तियां को अपने बच्चों को चेहरा दिखाती है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट, देन विद डेलिकेट whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsidized to empty। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बिल्कुल हमारी खिड़की लाइन है, ठीक है। अब देन विद ईर का मतलब होता है बिल्कुल एक अद्भुत, यानी स्ट्रेंज और थोड़ा डरा हुआ सा, फ्राइटनिंग। तो यहाँ पर एक का मतलब हो जाएगा हमारा, री का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ी स्ट्रेंज भी है और फ्राइटनिंग भी है, एंड फ्राइटनिंग, थोड़ा अद्भुत डरावना टाइप का जो होता है। तो देन विद डेलिकेट whistle chirp, मतलब हल्के से डरे हुए अद्भुत तरीके से, डेलिकेट whistle chirp whispering, विसल माने होता है हल्के से, विसल माने सीटी की तरह, चर्पिंग माने और हल्की, चर्पिंग माने चर्पिंग करते हैं यानी चहचहाते हुए, विस्परिंग यानी हल्की सी आवाज में बिल्कुल एक अद्भुत और डरे हुए से, इस तरह से वो हल्की सी चहचहाट के साथ वह गोल्डफिंच नाम की पक्षी लॉन्च अवे माने उड़ जाती है पेड़ से, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब आसमान की ओर। तो आसमान की ओर वह गोल्डफिंच नाम के पक्षी उड़ जाती है। एंड द लेबनम सब्सिडाइज्ड टू एम्प्टी, और लेबनम का पेड़ वापस पुनः उसी एम्प्टी, जो शांत चुपचाप जो था, उसी तरह से पहले की तरह स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, इसका एक नर्सरी में देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रेंज और हल्के से डरे हुए अंदाज में वो आपस में चहचहाने के बाद, थोड़ी सी चहचहाना या उस तरह से वह गोल्डफिंच थोड़ी देर के बाद वहां से उड़ जाती है आसमान की ओर, और लेबनम का पेड़ पहले की तरह चुपचाप शांत हो जाता है जैसे वह पहले था। क्लियर? अब इसका सेंट्रल आइडिया इम्पोर्टेंट है। इसमें हम असल में इसकी थीम को जानते हैं कि ये किस लिए है, क्या मकसद है पोएट ने यहाँ पर। तो सेंट्रल आइडिया, द पोयम लेबनम टॉप सेलिब्रेट्स द क्लोज कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड लाइफ। तो यहाँ पर नेचर का और लाइफ का दोनों का कनेक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। अब नेचर देखो, ध्यान से देखो, तो टेड हड्स ने यूज ए इमेज ऑफ साइलेंट ऑलमोस्ट लाइवलेस ट्री that burst into activity with the arrival of goldfinch। तो नेचर की बनाई हुई चीज तब तक साइलेंट, लगभग लाइफलेस रहती है, यानी वो पेड़ जो है, लेबनम का पेड़ जो है,
वो तब तक बिल्कुल निर्जीव शांत अवस्था में पड़ा था जब तक कि उसमें कोई एक्टिविटी करने वाला नहीं पहुंचता, यानी जब तक गोल्ड फ्लिंच नहीं पहुंचते। तो यहाँ पर क्लोजनेस हो गया, यानी नेचर और लाइफ, नेचर और लाइफ में दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गए दोनों। अब नेचर हमारा पेड़ से मतलब है, लाइफ हमारा यानी प्राणी जो गोल्ड फिंच से मतलब हो गया। तो दोनों जब आपस में कनेक्ट होते हैं तभी कोई एक्टिविटी होती है। द बर्ड ब्रिंग्स एनर्जी, वार्मथ एंड मूवमेंट टू द ट्री, symbolizing how life and vitality depends on living beings even in otherwise still surroundings। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है वह नेचर यानी जो पेड़ जो था तब तक बहुत शांत रहता है, लेकिन बर्ड के आने से उस पेड़ में एनर्जी, वार्मथ और मूवमेंट ये सारी चीजें उस पेड़ में होने लगती हैं। तो सिंबलाइजिंग हाउ लाइफ एंड वाइटलिटी डिपेंड्स, तो यहाँ पर इस चीज का सिंबल है कि किस प्रकार से लाइफ और वाइटलिटी उसकी जीवनता जो है, ठीक है, तो वाइटल चीजें हैं, डिपेंड्स ऑन लिविंग बींग्स यानी जीते जागते प्राणी जो होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं। इवन इन अदरवाइज स्टिल सराउंडिंग, और उसी की तरह से आगे सराउंडिंग अपने वातावरण पर भी निर्भर रहते हैं। तो ये एक दूसरे की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर ये बता रहे। द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स द साइकिल्स ऑफ लाइफ, स्टिलनेस, एक्टिविटी एंड स्टिलनेस अगेन। तो यहाँ पर लाइफ की साइकिल ऑफ लाइफ भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलती है। अब स्टिलनेस जैसे पहले शांत था, फिर एक्टिविटी होती है, उसके बाद फिर शांत होता है। तो ये चीजें भी हमें, तो ये साइकिल जो है ये भी हमें देखने को, चक्र भी देखने को हमें मिलता है। तो क्लियर हो गया, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। और पोएटिक डिवाइसेज यूज्ड, अब पोएटिक डिवाइसेज क्या यूज किए गए हैं इसमें, इमेजरी। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी जैसे मैंने कई बार बता दिया है, तो ये एक विजुअल जो डिस्क्रिप्शंस है जिसके द्वारा हमारे माइंड में चित्र से बनते हैं उसको इमेजरी कहा जाता है। जैसे येलो सितंबर सनलाइट, ये चीज आती है इसमें, तो येलो सितंबर सनलाइट, तो इमेजरी यहाँ पर जो विजुअल डिस्क्रिप्शंस यानी जिसको पढ़ते हुए दिमाग में चित्र सा बनता है उसे कहते हैं इमेजरी। जैसे इसमें येलो सितंबर सनलाइट ये चीज आ रहा है, यानी बिल्कुल सितंबर का महीना है, दिन का समय है, तो सितंबर के महीने में हल्का सा पीलापन जो रोशनी है ये एक इमेज ऐसी क्रिएट करता है। और स्लीक एज ए लिजार्ड, यानी एक लिजर्ड की तरह बिल्कुल स्लीव यानी स्मूथ तरीके से वह यानी गोल्ड फ्लिंच एंटर करती है। तो ये चीजें उसका कंपेरिजन कर रखा है। और सिंपली स्लीक एज ए लिजर्ड, क्योंकि इसमें एज ए आ रहा है लिजर्ड के साथ, स्लीक यानी स्लीक जो है लिजर्ड के साथ गोल्ड फ्लिंच का कंपेरिजन कर रखा है, इसीलिए इसमें सिंपली हो गया, ठीक हो गया, तुलना कर रखी है, ठीक है, गोल्ड फ्लिंच मूवमेंट का कंपेयर कर रखा है। यानी जिस प्रकार से लिजर्ड जो है जल्दी से बिल्कुल तुरंत फटाफट एक्टिव रहता है, क्विकनेस होती है उसमें जो लिजर्ड में, तो उसी प्रकार से जो है गोल्ड फ्लिंच भी उसी मूवमेंट के साथ उस पेड़ में एंटर करे चौकन्ना होने के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर सिंपली हमें अलंकार दिखाई देता है, यानी फिगर दिखाई। मेटाफर, तो मेटाफर जो है यहाँ पर गोल्ड फ्लिंच को ही हमने इंजन का नाम दिया है। तो इस चीज का सिंबलाइज करता है, सिंबल है यहाँ पर। तो कहने का मतलब जब तक इंजन नहीं है तो तब तक पूरी बॉडी क्या है, लाइफलेस है, यानी बिना इंजन की कोई गाड़ी होती है तो वो डिब्बा है एक, जब तक इंजन उसमें नहीं होगा। तो कहने का मतलब गोल्ड फ्लिंच जो है यानी लाइफ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक जीवन यानी इंजन के समान है। तो बच्चे तभी चहचहा रहे हैं, तभी बोल पा रहे हैं जब वो वहां पर पहुंचती है, अदरवाइज उस पेड़ में बिल्कुल सुनसानी खामोशी है। क्लियर? तो यहाँ पर मेटाफर देखने को मिलेगा। अलिटरेशन रिपीटेशन होता है, इसमें एस का जो है रिपीटेशन हो रहा है, टी का ट्विचिंग यानी सी चरप, तो इस तरह की चीजें जो हैं ये यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अलिटरेशन यानी अनुप्रास कहते हैं इसको, ठीक है, ये भी क्रॉस भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट 5वां पर्सोनिफिकेशन, द ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स एज
इफ इट हैज फीलिंग्स। तो पूरा पेड़ को हमने पर्सोनिफाई कर रखा है, उसका मानवीकरण कर रखा है। पेड़ पूरा मनुष्य की तरह हिल रहा है, तो ट्रेम्बल करता है और थ्रिल्स करता है, ठीक है, रोमांचित होता है, कांपता है, या कई चीजें हैं, तो वो पेड़ तब करता है जैसे कोई मनुष्य हो, इंसान हो। तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, उसकी फीलिंग आ जाएगी। तो इंजाममेंट यानी किसी बात को एक फ्लो में ही कहना, ठीक है, विदाउट एनी पॉजेज। तो सेंटेंस रन अक्रॉस लाइंस विदाउट पंक्चुएशन, तो बिना पंक्चुएशन के पूरी सेंटेंस में एक ही थॉट चलता रहता है, तो इसीलिए यहाँ इंजाममेंट भी आ जाएगा, ठीक है, फॉर ए फ्लोइंग रिदम। तो ओनोमोटोपोइया, तो यहाँ पर हम ओनोमोटोपोइया में एक ध्वनि टाइप का यानी साउंड टाइप का देखते हैं, जैसे चर्पिंग यानी चरप हो जाता है, ट्रिलिंग हो जाता है, तो मिमिक एक्चुअल वर्ड साउंड। तो यहाँ पर जो है असल में एक्चुअल में जो वर्ड के साउंड हैं उन साउंड्स को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, इसलिए ओनोमोटोपोइया है। और सिंबोलिज्म जो प्रतीक का रहता है, द गोल्डफिंच रिप्रेजेंट्स वाइटलिटी एंड लाइफ। तो यहाँ पर प्रतीक है, गोल्डफिंच जो है किस चीज का प्रतीक है, यहाँ पर एक वाइटलिटी, जीता जागता, सजीव और जीवन का प्रतीक है यहाँ पर। तो लेबेनम ट्री रिप्रेजेंट्स, और जो लेबेनम पेड़ है वो बिल्कुल साइलेंट पैसिव वर्ड दैट, तो बिल्कुल एक निर्जीव टाइप का खड़ा हुआ है लेबेनम का पेड़, तब तक पैसिव है, बिल्कुल स्थिर है, चुपचाप शांत है, उसमें मानो उसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन उसको जीवन देने के लिए जब गोल्डफिंच उसमें एंटर करती है तो वही उसे जीवन देती है। तो गोल्डफिंच यहाँ पर एक वाइटलिटी और लाइफ यानी जीवन का प्रतीक है, जबकि लेबेनम पेड़ साइलेंट और पैसिव है, बिल्कुल यानी चुपचाप और स्थिर चीज का, ठीक है, कम तो प्रतीक है। वो अलाइव यानी उस पेड़ में हलचल यानी जिंदा, तभी जीवन जान तभी आती है जब गोल्डफिंच उसमें प्रवेश करती है। तो इस तरह से हमारा ये पूरी पोएम हो गई है। बहुत इजी पोएम है, बहुत सरल पोएम है, बस समझने में आसानी है, थोड़ा सा पढ़ लें तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।